आश्वासन देते रहे, झूठी डीपीआर मथुरा जिले में बनाते रहे, झूठे मतलब आश्वासन देते रहे। जनता में ये बहुत बड़ा आक्रोश है। इन्होंने कुछ नहीं किया। एक बात यह है, हारने की भाजपा बिहारी जी का मंदिर ब्रज में विश्व पटल पर जाना जाता है। देश विदेश के लाखों हजारों पर्यटक वहाँ रोजाना आते हैं। वहाँ उनके लिए, पर्यटकों के लिए इन्होंने कोई आज तक सुविधा नहीं दी। जबकि हमारे ब्रजवासियों की जो मांग थी कि जो पर्यटक आता है उनके लिए बांके बिहारी जी मंदिर के समीप यमुना नदी बिल्कुल सामने ही बह रही है। उसके दोनों तरफ हजारों एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है। उसमें कृष्णा थीम पार्क बनाई जाए, कृष्णा कॉरिडोर बनाया जाए उधर, और क्या नाम है, और रिवर फ्रंट बनाए जाए, जिससे पर्यटक वहाँ आराम से रुके। और उधर ही एक लक्ष्मण झूला रूपी एक पुल बनाया जाए, जिससे आराम से पर्यटक बिहारी जी को के लिए दर्शन करने आए। लेकिन उन्होंने उसको कोई अमल में वो भी काम नहीं लाए। ये समस्या देते रहे उनके सामने जो प्रतिनिधि यहाँ लोगों ने सबने समस्या 10 साल से लगातार कहते रहे कि अरे आप देख जानकारी कर लो, हर महीना बिहारी जी पर कितने यात्री दर्शनार्थी मर जाते हैं, गैरोस हो जाते हैं, चुटल हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ से एक संग बिहारी जी के मंदिर में चले जाते दर्शन के लिए। वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ पर्यटकों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। कोई कॉरिडोर का ये नाटक करते रहे, कॉरिडोर आज तक बना नहीं। और कॉरिडोर को भी क्या कहते हैं कि पूरे वृंदावन को तोड़ा जाएगा जब कॉरिडोर बनाया जाएगा। वाह साहब, पूरे वृंदावन को भगवान कृष्ण के समय से बसी हुई कुंज गलियों को तोड़ोगे, बाजारों को तोड़ोगे, और जब तुम कॉरिडोर हुआ भी तो था ऐसा कुछ टूट बनाओ तो यमुना नदी के पास सामने बनाओ ना कॉरिडोर, कृष्णा कॉरिडोर वहाँ बनाओ। ये इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कहते थे कि हम मथुरा वृंदावन शहर में जाम की स्थिति भयानक है, और हम जाम की स्थिति को छुटकारा देने के लिए हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। एलिवेटेड रोड, जो एलिवेटेड रोड होते हैं, जो पिलर लगा कर ऊपर नीचे भी रोड और ऊपर भी रोड। एक भी मथुरा जिले में कहीं शहर वृंदावन मथुरा में कहीं आप देख लो, कहीं ऊपर एलिवेटेड रोड कहीं आपको दिखाई दें, कहीं नहीं बने। तरह मच रही है। जनता कई घंटे जामों में फंसी रहती है। जनता इस पर भी आक्रोशित है कि इन्होंने आज तक जाम से छुटकारा पाने के लिए कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं की, पार्किंग की व्यवस्था नहीं की, बाईपास कोई यमुना नदी पर बाईपास निकालने के लिए कोई पुल बनाए, न बाईपास कोई रोड बनाए। इससे भी जनता आक्रोशित है। पिछले 2 कार्यकाल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की भी और राज्य की भी, और साथ साथ जो आपके प्रतिनिधि हैं, तीनों ने इस विषय में कोई कार्य या कोई कदम उठाया? कुछ नहीं उठाया। और एक और बता रहा हूँ आपको, यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए, ब्रजवासियों को धोखा देने के लिए, ब्रज का विनाश करने के लिए, और उन्होंने यहाँ पे बोले कि यहाँ हम एक ब्रज तीर्थ, ये भाजपा वाले बोले कि हम ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर रहे हैं, उससे यहाँ पूरा ब्रज का विकास होगा। और यहाँ सबसे बड़ी यहाँ मुख्य चीज़ है भगवान कृष्ण के समय की कि यहाँ कुंड हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, जो भगवान कृष्ण जी ने वो लीला की थी। इन्होंने कहा कि हम इस ब्रज के कुंडों को एक पर्यटन रूपी बनाएंगे ऐतिहासिक, और उसमें इतना अथान पानी का जल संकर भंडार करेंगे जिससे वाटर लेवल भी ऊंचा रहे मथुरा जिले में पानी का, और खारे पानी की समस्या भी कम हो, और पानी अथान कुंडों का यहाँ अथान पानी का जल संकर करेंगे कुंडों के द्वारा। नए सिरे से किया कोई भी नहीं किया। और सुनो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक बहुत अच्छी, यहाँ ब्रज में एक जन्मी बहुत ईमानदार सच्ची द ब्रज फाउंडेशन संस्था थी। वो इतने अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने न सरकार से पैसा लेती थी, न कि कोई भ्रष्टाचार करती थी। हम समाज सेवियों के द्वारा दानदाताओं से पैसा लेकर के ब्रज में इतने अच्छे काम कर रही थी, इतने कुंड बना रही थी, इतने सरोवर बना रही थी, इतने मतलब अच्छे कार्य कर रही थी। उसको भी इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने और मथुरा के अधिकारियों ने और ब्रज तीर्थ विकास परिषद वालों ने उस द ब्रज फाउंडेशन संस्था को भी काम करने से रोक दिया। उनको भी काम नहीं करने दे रहे हैं। ये ब्रज का
सौंदर्यीकरण कर रही है, उनको काम नहीं करने दिया। जो यहाँ सौंदर्यीकरण कर रही थी, यही जन्मी संस्था थी, अच्छी संस्था थी, उसको यहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं। और ये खुद भाजपा वाले और बृहस्पति प्रकाश पथ वाले खुद करते नहीं है। और जो अच्छी संस्था द ब्रजभुंजन संस्था यहाँ काम कर रही थी, उनके अध्यक्ष थे विनीत नाड़ साहब, बहुत अच्छे ईमानदार हैं, राष्ट्रीय पत्रकार भी हैं, और उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। जबकि उन पर कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठा सकता। सौंदर्यीकरण इतना जीर्णोद्धार करा रहे थे पूरे ब्रज में कुंडों का, उनको करने नहीं दे रहे। और जितने उन्होंने कुंड बनाए, जितने पर्यटक रूपी जो सुंदरीकरण कराए जीर्णोद्धार, उनको इन भाजपा वालों ने और बृहस्पति विकास परिषद वालों ने उनको जो ब्रज फाउंडेशन संस्था ने जो कुंड बनाए थे सैकड़ों ऐतिहासिक, उनको धूमिल और नष्ट करने के लिए इन भाजपा सरकार ने और बृहस्पति विकास परिषद ने वो ग्राम पंचायतों को सौंप दिए और देखरेख के लिए ग्राम पंचायत प्रधानों को सौंप दिए। ग्राम प्रधानों की स्थिति तुम जानते हो, गांवों में उन्होंने उल्टा उस पर कूड़े के घर बना दिए और कुंडों पे कूड़े का ढेर लगा दिए हैं। ग्राम पंचायतों ने, ग्राम प्रधानों ने अतिक्रमण शुरू कर दिया है, कब्जा शुरू कर दिया, कब्जे में आ गए, वो भी कब्जा करा दिए उन्होंने। जो अच्छे काम कर रही थी संस्था, उसके कुंडों पर भी कब्जा करा दिया इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने और बृहस्पति विकास परिषद ने। और तीसरा हारने का कारण बता रहा हूं, ये कारण बता रहा हूं, भाजपा हारेगी मथुरा जिले में कारण। तीसरा कारण ये है कि राधा रानी जी का मंदिर बरसाना में पहाड़ पे है। पिछली सपा सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने रोपवे का निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया था और पूरा मतलब तैयारी हो गई थी। इनकी भाजपा सरकार आ गई, जबकि वो पूरी तैयारी करके पैसा भी दे गए उस रोपवे के लिए, पहाड़ पे मंदिर पे जाने, राधा रानी के मंदिर पे जाने के लिए, क्योंकि 1000 सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता है यात्रियों को। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने उस रोपवे को भी नहीं बनाया, जबकि पैसा सपा की सरकार मंजूर हो गया, सब डीपीआर बन गई, पूरा मतलब काम करने के लिए तैयारी हो गई थी। कार्य डीपीआरओ में ही रहे, धरातल पे नहीं हुए। आप अभी राधा रानी जी के मंदिर पे कई बार, अभी राधाष्टमी के मेला पे वहाँ भी कई बार वहाँ भी यात्री पर चोटें रह गए, मर गए, और वहाँ भी कोई सुविधा नहीं। मतलब यह है कि मथुरा जिले में ये हार के कारण है भाजपा के। वो मैंने असंतुष्ट हो, बिल्कुल पूरी तरह से असंतुष्ट है, और ये सब लुटेरे हैं, झूठ बोलते हैं। और यह ब्रजवासी हमारा भोला सीधा है, ब्रजवासियों को जो गुमराह करते हैं भाजपा वाले, और लास्ट में क्या ले आते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात ले आते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं, मस्जिद मंदिर की बातों को ले आते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं। लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। अब इन भारतीय जनता पार्टी वालों को और इनकी सांसद हेमा मालिनी को और इनके अधिकारियों को सब जान चुकी है कि कहते कुछ है, करते कुछ हैं। इन ब्रजवासियों को इन्होंने जो कहा कुछ इन ब्रजवासियों के लिए और किया कुछ नहीं। अब इनको ब्रजवासी वोटों से सबक सिखाएंगे। वोट की चोट कर रही है इस बार ब्रज की जनता। हाँ, वोट की चोट कर रही है और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। हमारे प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मथुरा जिले में जनता जिताने जा रही है। मैं आपको सत्य बातों पर प्रकाश डाला है। यही यहाँ सबसे बड़े ज्वलनशील मुद्दे उठ करके आए हैं, इससे ही भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। जी, देखिए, मैं एक ब्रज की समाज सेविका हूँ जी। यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है, क्योंकि जनता पिछले 10 वर्षों से हेमा जी के कार्य को देख चुकी है। हेमा जी ने मथुरा शहर के अंदर कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं कराए, कोई कार्य नहीं किया, कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं कराए, क्योंकि अब हमारे मथुरा के ब्रजवासी ये जान चुके हैं कि इस भाजपा सरकार के सिर्फ खोखले वादे हैं, कुछ भी नहीं है सिवाय खोखले वादों के। तो खोखले वादे कर रही है, 2 बार आप फिर भी जिता रहे हो, विधानसभा उनको दे रखी है, मेयर आपने बीजेपी को दे रखे हैं, लोकसभा आपकी उस पे, अगर वो विकास कार्य नहीं कर रहे तो ये सारी चीजें कैसे? यदि जिता रही हैं तो वो भी मोदी जी की मेहरबानी है, मोदी जी की मेहरबानी है। तो मोदी जी की मेहरबानी इस बार भी होगी क्या? जी, अब इस बार नहीं होगी, क्योंकि जनता जान चुकी है मोदी जी के खोखले वादे थे, जनता सारे उनको खुलासा हो चुका है इनके वादों का। तो इसलिए इस बार भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का यहाँ के ब्रजवासियों ने मन बना लिया है। ब्रजवासियों के मन में कौन है फिर? ब्रजवासियों के मन में जो है इस समय हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर जी हैं। उनको हाथ के पंजे पर भारी बहुमत से वोट देकर के विजय बनाएंगे। वो क्या ऐसा कर देंगे जो अब तक हेमा जी पे नहीं हो पाया? वो ऐसा इसलिए कर देंगे ना, क्योंकि हेमा जी पर इसलिए नहीं हो पाया कि हेमा जी एक तो बाहर की प्रवासी हैं, वो यहाँ जनता
से जनता को मिलने से, जनता जब मिलना चाहती है तो उनको मिलने के लिए जनता को यहाँ से बम्बई फ्लाइट द्वारा जाना पड़ता है, जो जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे मेन चीज़, मुकेश धनगर जी यहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो यहाँ के ब्रजवासी है, और हेमा जी एक बाहर की प्रवासी हैं। उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है जनता से मिलने के लिए। यहाँ मथुरा शहर के अंदर तो हेमा जी का कार्यालय तक नहीं है। तो जनता ने उनको, और किससे जनता अपनी समस्या का समाधान के बारे में बात करे? तो जनता ने, वो भी तो कहती है हम भी तो ब्रजवासी हैं दिल से, चाहे बाहर से नहीं हो। उनके कहने से क्या होता है? वो ब्रजवासी हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। ब्रज की जनता ने 2 बार लगातार विश्वास जताया और इस बार भी जताया। नहीं, इस बार जनता विश्वास नहीं जताई, क्योंकि जनता, उन्होंने, हेमा जी ने जनता के साथ में विश्वासघात किया है। हेमा जी ने विश्वासघात किया है। कोई भी ऐसे मथुरा शहर के अंदर विकास कार्य नहीं कराए। पूरी लोकसभा में ग्रामीण क्षेत्र की और या फिर अर्बन रूरल। वहाँ के बिहारी जी को देख लीजिए, अभी यहाँ पे हर साल जब जब भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए, बाहर के लोग आते हैं तो पता नहीं कितने लोग चुटैल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने का वायदा किया था, आज तक वो कॉरिडोर नहीं बनाया वृंदावन शहर के अंदर। बताइए कहाँ वृंदावन ने कॉरिडोर बनाया है? तो डबल इंजन की कॉरिडोर बनाने के लिए मालूम है क्या कहते हैं? अरे साहब, हम पूरे वृंदावन को तोड़ फोड़ करेंगे तब वो कॉरिडोर बनेगा। तो डबल इंजन की सरकार है, जब कार्य डबल इंजन की सरकार में नहीं हुए, अगर नेक्स्ट टाइम जीत भी जाते हैं और केंद्र में फेल हो चुकी है, फेल होगी, कुछ नहीं बचा है, फेल है डबल इंजन सरकार।